क्या आपने कभी किसी सफल इंसान को देखकर सोचा है, वाई नॉट मी? इसलिए नहीं कि वह आपसे ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए नहीं कि वह आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, और इसलिए भी नहीं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि किसी तरह वह इंसान बन गया जो वह बनना चाहता था। जबकि आप अभी भी इंतजार कर रहे हो, परफेक्ट टाइम का इंतजार, मोटिवेशन का इंतजार, कॉन्फिडेंस का इंतजार, और उस दिन का इंतजार जब जिंदगी सच में शुरू होगी। लेकिन एक सच है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। जिंदगी उन लोगों के लिए नहीं बदलती जो इंतजार करते रहते हैं। जिंदगी उन लोगों के लिए बदलती है जो खुद को बदल देते हैं। और इसीलिए 95% लोग कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। पोटेंशियल की कमी की वजह से नहीं, टैलेंट की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे उस इंसान में तब्दील ही नहीं होते जो उस पोटेंशियल को अनलॉक कर सके। एक पल के लिए सोचो, अभी इसी वक्त आपके अंदर एक और वर्जन मौजूद है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन, एक ज्यादा कॉन्फिडेंट वर्जन, एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड वर्जन, एक ऐसा वर्जन जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, जो मुश्किल दिनों में भी एक्शन लेता है, जो खुद से किए हुए वादे निभाता है, जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें हकीकत में बदलता है, जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, अपनी पूरी फैमिली की आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोगों के लिए यह वर्जन कभी जिंदा ही नहीं हो पाता, और इसकी वजह लोगों के सोचने से कहीं ज्यादा गहरी है। बॉडी सेम रह सकती है, और फिर आता है वह पॉइंट जो सब कुछ बदल देता है, आइडेंटिटी। क्योंकि आप वह नहीं बनते जो आप अचीव करना चाहते हो, आप वह बनते हो जो आप रोज बिलीव करते हो। अगर आप खुद को लेजी समझते हो तो आपका दिमाग हर एक्शन को उसी बिलीफ के मुताबिक जस्टिफाई करेगा। अगर आप खुद को वीक समझते हो तो अपॉर्चुनिटीज के सामने भी आप पीछे हट जाओगे। और अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं समझते तो डिसिप्लिन ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। इसीलिए गोल्स फेल होते हैं, इसीलिए रेजोल्यूशंस फेल होते हैं, इसीलिए मोटिवेशन फेल हो जाती है। क्योंकि इंसान गोल्स के मुताबिक नहीं जीता, इंसान आइडेंटिटी के मुताबिक जीता है। और असली ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन शुरू होती है जब आप अपने एक्शन से खुद को नया सबूत देना शुरू कर देते हो। हर वर्कआउट, हर स्टडी सेशन, हर मुश्किल काम जो आप कंप्लीट करते हो, हर बार जब आप एक्शन चूज करते हो जब दिल नहीं करता, आप अपनी नई आइडेंटिटी को वोट दे रहे होते हो। और फिर एक दिन आप अचानक सक्सेसफुल नहीं बनते, आप अचानक कॉन्फिडेंट नहीं बनते, आप अचानक डिसिप्लिन्ड नहीं बनते। आप धीरे धीरे वह इंसान बन जाते हो जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद था। और शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। असली सवाल यह है, क्या आप उस इंसान बनने के लिए तैयार हो जो उस पोटेंशियल का हकदार है? क्योंकि आपकी फ्यूचर लाइफ किसी और डिसीजन पर डिपेंड नहीं करती, वह उस डिसीजन पर डिपेंड करती है जो आप अगले कुछ मिनट्स में लोगे। वीडियो बंद करने के बाद क्या आप फिर इंतजार करोगे, या आज वह पहला सबूत जमा करोगे जो आपकी नई आइडेंटिटी को जन्म देगा? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट फेलियर नहीं होती बल्कि फियर होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि फियर उनकी जिंदगी को कितना कंट्रोल कर रहा है। फेलियर का फियर, रिजेक्शन का फियर, क्रिटिसिज्म का फियर, गलत डिसीजन लेने का फियर, और सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे का फियर। एक पल के लिए सोचो, कितने बिजनेस कभी शुरू ही नहीं हुए, कितने टैलेंटेड लोग कभी सामने ही नहीं आए, कितने आइडियाज सिर्फ दिमाग में ही रह गए, और कितनी जिंदगियां सिर्फ इसलिए एवरेज रह गईं क्योंकि किसी ने डर को डिसीजन लेने दिया। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता था लेकिन उसे फिक्र थी कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहता था लेकिन उसे डर था कि लोग हंसेंगे। कोई अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता था लेकिन उसने खुद को ही कन्विंस कर लिया कि वह इतना कैपेबल नहीं है। और फिर वही होता है जो हमेशा होता है, एक और साल गुजर जाता है और कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले आता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। कोई भी कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता जो आज स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, कभी वह भी डर रहा था। जो आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, कभी वह भी अनसर्टेनिटी में था। जो एथलीट आज चैंपियन है, कभी वह भी बिगिनर था। जो एक्सपर्ट आज सब कुछ जानता हुआ नजर आता है, कभी वह भी क्लूलेस था। हर वह इंसान जिसे आप एडमायर करते हो, कभी उसने भी वही स्टार्टिंग पॉइंट देखा था जहां आज आप खड़े हो। फर्क सिर्फ इतना था, उसने पहला कदम उठा लिया, जबकि बाकी लोग रेडी महसूस करने का इंतजार करते रहे। और सच तो यह है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होते। कभी कभी वे सिर्फ वे लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए ऑकवर्ड लगने को तैयार होते हैं, जो बिगिनर लगने को तैयार होते हैं, जो मिस्टेक्स करने को तैयार होते हैं, जो सीखने के दौरान
बेवकूफ लगने से नहीं डरते, क्योंकि ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती, लर्निंग कंफर्टेबल नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्टेबल नहीं होती। और जिस टेम्पोररी एम्बैरेसमेंट से आप आज बच रहे हो सकता है वही कल आपका सबसे बड़ा रिग्रेट बन सकती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की कमी है, लेकिन असली प्रॉब्लम अक्सर टाइम नहीं होती। असली प्रॉब्लम आइडेंटिटी होती है। और शायद यह पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है। एक पल के लिए सोचो, दो लोग एक ही गोल रखते हैं, दोनों वेट लूज करना चाहते हैं, दोनों सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, दोनों अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक प्रोग्रेस कर रहा होता है और दूसरा वहीं का वहीं खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि गोल्स सेम हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज अलग होती हैं। जो इंसान खुद को डिसिप्लिन्ड समझता है वह डिसिप्लिन वाले डिसीजंस लेता है। जो खुद को विक्टिम समझता है वह एक्सक्यूजेस ढूंढता है। जो खुद को लर्नर समझता है वह मिस्टेक से सीखता है। और जो खुद को इनकैपेबल समझता है वह हर चैलेंज को अपनी लिमिट का सबूत समझता है। इसीलिए ज्यादातर लोग बार बार फेल होते हैं। वे अपने एक्शंस बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते। और जब आइडेंटिटी पुरानी हो तो नए एक्शंस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। आपका ब्रेन हर वक्त एक सवाल पूछता है, मेरे जैसा इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा? और फिर वह उसी जवाब के मुताबिक एक्ट करता है। अगर आप खुद को लेजी समझते हो तो ब्रेन आराम के रीजंस ढूंढ लेगा। अगर आप खुद को अनलकी समझते हो तो ब्रेन हार मानने के रीजंस ढूंढ लेगा। अगर आप समझते हो कि सक्सेस दूसरों के लिए है तो आप पूरी जिंदगी साइडलाइंस पर खड़े देखते रहोगे। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हैबिट्स से नहीं, कहानी से होती है। उस कहानी से जो आप रोज अपने आप को सुनाते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत से लोगों ने यह कहानी खुद नहीं लिखी होती। शायद किसी टीचर ने कहा था कि तुम एवरेज हो, शायद किसी ने कहा था कि तुम में टैलेंट नहीं है, शायद किसी फेलियर ने तुम्हें यकीन दिला दिया था कि तुम कैपेबल नहीं हो, और फिर तुमने उस कहानी को सच मान लिया और सालों तक उसे प्रूव करते रहे। लेकिन क्या हो अगर वह कहानी गलत हो? क्या हो अगर तुम्हारी लिमिट्स असल में लिमिट्स ही ना हो? क्या हो अगर जो चीज तुम्हें रोक रही है वह तुम्हारी सिचुएशन नहीं, तुम्हारा बिलीफ हो? एक छोटे बच्चे को चलना सीखते हुए देखो, वह गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचता शायद चलना मेरे लिए नहीं बना। वह सिर्फ दोबारा उठता है और आखिरकार चलना सीख लेता है। अजीब बात यह है, बचपन में हम सब इसी तरह सीखते हैं, लेकिन बड़े होते होते हम गिरने से डरने लगते हैं और कई लोग उस वक्त क्विट कर देते हैं जब उन्हें अभी तक यह पता भी नहीं होता कि वे क्या बन सकते थे। सबसे दुख की बात पता है क्या है? बहुत से लोग इस दुनिया से चले जाते हैं बिना यह जाने कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल था। इसलिए नहीं कि उनमें एबिलिटी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। और फिर एक और ट्रैप शुरू होता है। दिमाग मुश्किलों को असलियत से ज्यादा बड़ा बनाकर दिखाता है। सोचो, कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहता है, उसका ब्रेन तुरंत महीनों की मेहनत इमेजिन करता है, दर्द, थकान, सैक्रिफाइस, और इसी वजह से वह शुरू ही नहीं करता। लेकिन क्या हो अगर वह सिर्फ 10 मिनट वॉक से शुरुआत करे? अचानक सब मुमकिन लगने लगता है। इसीलिए छोटे एक्शंस इतने पावरफुल होते हैं। छोटे एक्शंस फियर को हराते हैं, छोटे एक्शंस प्रोक्रेस्टिनेशन को हराते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, छोटे एक्शंस आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। हर बार जब आप एक्शन लेते हो, आप अपने आप को एक नया सिग्नल भेजते हो, मैं वो इंसान हूं जो काम करता है। और धीरे धीरे ये सिग्नल्स मिलकर एक नई आइडेंटिटी बना देते हैं। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक दिन में नहीं, एक डिसीजन में नहीं, हजारों छोटी चॉइसेस के जरिए, जिन्हें अक्सर कोई नोटिस भी नहीं करता। लोग ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखना पसंद करते हैं, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट कॉन्फिडेंस, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत खामोश होती है, बिल्कुल उस बीज की तरह जो जमीन के नीचे जड़ें बना रहा होता है। बाहर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। और फिर एक दिन लोग रिजल्ट देखते हैं और कहते हैं, ये अचानक कैसे हो गया? लेकिन आप जानते हो, ये अचानक नहीं हुआ। ये उन दिनों का नतीजा था जब किसी ने काम किया था, जब कोई देख नहीं रहा था। पोटेंशियल एक पल में अनलॉक नहीं होता, पोटेंशियल लगातार एफर्ट से अनलॉक होता है, दिन ब दिन, हफ्ते ब हफ्ते, साल दर साल। लेकिन एक आखिरी वजह और है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कभी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, और शायद यह सबसे दर्दनाक वजह है। वे कंफर्टेबल हो जाते हैं, खुश नहीं, सिर्फ कंफर्टेबल। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत से लोग ऐसी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो वे असल में चाहते ही नहीं, क्योंकि कुछ बड़ा चेस करना रिस्की लगता है, और धीरे धीरे वे खुद को कन्विंस कर देते हैं कि वे सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते हैं
कि उनके अंदर और भी कुछ था, और ज्यादा करने की सलाहियत, और ज्यादा बनने की सलाहियत, और ज्यादा अचीव करने की सलाहियत। और फिर कभी कभी रात के किसी खामोश लम्हे में एक सवाल दिमाग में उभरता है, व्हाट इफ, क्या होता अगर मैंने कोशिश की होती, क्या होता अगर मैंने क्विट न किया होता, क्या होता अगर मैंने खुद पर यकीन किया होता, क्या होता अगर मैंने अपना सब कुछ दे दिया होता। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द अनयूज्ड पोटेंशियल होता है। यह एहसास कि आप और ज्यादा बन सकते थे लेकिन बन नहीं पाए, और आज आपके पास एक चॉइस है, वही पुरानी कहानी दोबारा जीनी है या एक नई कहानी लिखनी है, वही एक्सक्यूजेस रिपीट करने हैं या पहला कदम उठाना है। क्योंकि आपका फ्यूचर कल क्रिएट नहीं हो रहा, इसी वक्त क्रिएट हो रहा है आपके डिसीजन से, आपकी हैबिट से, आपके स्टैंडर्ड से, और उस इंसान से जिसे आप हर रोज चूज करते हो बनने के लिए। और सालों बाद आप उस फ्यूचर वर्जन से मिलोगे जो आज के एक्शंस ने क्रिएट किया होगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वह आपका शुक्रिया अदा करेगा या यह सोचेगा काश तुमने उस दिन शुरुआत कर ली होती। क्योंकि आपका पोटेंशियल अभी भी आपका इंतजार कर रहा है और चॉइस आज भी आपके ही हाथ में है।